रहा बचा हुआ हो तो निकालो बाहर। नहीं तो समझेंगे कि बाबा ने बोल दिया है। जो बुद्धि नहीं चलाते हैं वो है स्वदेशी, और जिनकी बुद्धि चलती है वो है विदेशी। लेकिन वो रुद्रमाला का मल का है ना, है जो बुद्धि चलाते हैं और बाप का मुनगा का माला है ना। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे ही होंगे ना। बाबा हाँ, बाप विदेशी क्यों बनता है? विदेशी अगर ना बने, विदेशियों में स्वदेशियों में खास फर्क क्या है, तो इसका जवाब मिल जाएगा। विदेशियों में और स्वदेशियों में खास फर्क क्या है? हैं? विदेशी बाप को पहले पहचाना नहीं, वो तो पहचाना, शार्प है। उनका खास फर्क बताओ। जीवन में कौन सा ऐसा उनका आचरण है जो फर्क पड़ जाता है स्वदेशियों और विदेशियों में? स्वदेशी है मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या आप बेविचारी, और विदेशी है बेविचारी। उनके धर्म में ये नूद है, क्या क्या नूद है? हैं? बेविचार बढ़ाओ, ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करो, अपनी जनरेशन बढ़ाओ। जितना जास्ती बेविचार बढ़ेगा उतनी जास्ती जनरेशन बढ़ेगी। बेविचार नहीं बढ़ेगा तो जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी। तो स्वदेशियों विदेशियों में ये खास फर्क है। क्या? विदेशी होते हैं बेविचारी और स्वदेशी होते हैं आप बेविचारी। एक बाप दूसरा नहीं। भारत माता आप बेविचारी, आप बेविचारी का भारत माताओं को टाइटल मिला हुआ है। वो स्वर्ग का द्वार खोल के बैठती हैं और वो नरक का द्वार खोल के बैठ जाती है। ये अंतर है। तो बाप विदेशी बन के क्यों आते हैं? हैं? बाप इसलिए विदेशी बन करके आते हैं कि अगर स्वदेशी बन करके बैठ जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के बैठ जाएं, तो सब बच्चों से मिल नहीं सकते। क्या? सब बच्चों से, सर्व संबंधों से बाप का मिलन मेला संभव ही नहीं है। इसलिए बाप आते हैं विदेशी बन करके, और भारत माताओं को टाइटल मिलता है भारत माता शिव शक्ति अवतार। ये अंत का नारा है। ये भारत माताएं शिव शक्ति अवतार धारण करके आती है तो भारत को स्वर्ग बनाती है। और एक सीधी में बोला कि राम ही रावण बनता है। बोला कि जो ब्रह्मा है, जो 3 स्टेज दिखाते हैं ना, तो इसमें ब्रह्मा है वो दुख धाम का मालिक है, और जो दुख धाम का मालिक होता है वो रावण होता है। तो राम रावण कैसे हुआ? पहला ब्रह्मा कौन है? पहला ब्रह्मा कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा पहला ब्रह्मा है। सुप्रीम सोल ऊपर से आता है, तो सुप्रीम सोल बाप है या माता है? तो किस में प्रवेश करता है? हैं? माता में प्रवेश करता है। पहले षष्ठी रची जाती है। जब षष्ठी रची जाती है, बच्चों की पैदाइश होती है, तो पहले माता की पहले पिता? दोनों साथ साथ। अभी तो तुम झूठ बोल रहे थे। हैं? अभी माता को आगे कर दिया, अभी कहते दोनों साथ साथ।
तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में जैसे ही माता ने सुनाया और बाप ने साथ साथ सुना, तो अंतर क्या पड़ा दोनों में? प्रवेश दोनों में साथ साथ किया या एक में पहले किया एक में बाद में किया? है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर तो है? बोलो। माँ बाप मिलकर के सृष्टि रचते हैं या एक रचता है एक नहीं रचता है? मिलकर के रचते हैं। एक की इच्छा हो एक की इच्छा बिल्कुल न हो तो बिल्कुल संतान पैदा नहीं होगी। दोनों की इच्छा होती है तो संतति उत्पत्ति होती है। ऐसे ये सृष्टि है। बाप ऊपर से आते हैं तो माता और पिता दोनों में प्रवेश करते हैं। दोनों में प्रवेश होता है, लेकिन एक के द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन डालते हैं और एक के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन डालते हैं। दोनों ही शरीरधारी है। जब एक बात पूरी दोनों ही शरीरधारी है। जिसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान का फाउंडेशन डालते हैं, वो भी शरीरधारी, 5 तत्वों का पुतला। और जिसके द्वारा भक्ति का फाउंडेशन डाला जाता है, वो भी 5 तत्वों का पुतला। तो ब्रह्मा कितने हुए? जिसके द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन डाला जाता है वो ब्रह्मा है या नहीं है? वो भी ब्रह्मा है। इसलिए वो भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। और जो 4 ब्रह्मा हैं वो सिर्फ ब्रह्मा है और प्रजापिता ब्रह्मा उन चारों का भी रचयिता है। शिव जो है वो ब्रह्मा का रचयिता है। साकार में है या निराकार में? साकार में रचयिता है। रचयिता होता ही है साकार। तो रचयिता है, ब्रह्मा तो है, फिर भी रचयिता बाप है, सिर्फ ब्रह्मा नहीं है। तो वो नीचे तबक्के में भी है और ऊपर के तबक्के में भी है, बीच में भी है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो नीचे नहीं है। इसलिए कहते हैं मुरली में कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? नरक की दुनिया मेरी नहीं है? नरक की दुनिया भी मेरी है। हाँ जी। इसलिए राम रावण बनता है। राम अगर रावण न बने तो ये जो रावणों की सृष्टि फैली हुई है संसार में, उसका अंत नहीं हो सकता। ये पावरफुल रावण, पावरफुल असुर जो है वो द्वापर के आदि में, कलयुग के आदि में होते हैं या कलयुग के एकदम अंत में होते हैं। ज्यादा बड़े असुर दुनिया में कब होते हैं? कलयुग के अंत में दुनिया में ज्यादा बड़े असुर होते हैं। अभी भी असुरों के आसुरी पने की अति नहीं हुई है दुनिया में। अभी अति देखनी है। इनकी जब अति होगी तो कोई दूसरा याद नहीं आएगा। क्या? इनकी अति का अंत करने वाला एक ही बाप याद आवेगा, जो सबका बाप है। देवताओं का भी बाप है और किसका बाप है? असुरों का भी बाप है। तो राम को रावण बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? इसलिए कहते हैं कि तुम बच्चे विकारों की अति नहीं कर पाते हो।
तुम में जितनी ताकत होगी उतना ही विकारों को भोग सकेंगे। सब शक्तिमान का टाइटल तो सिर्फ 2 का ही है। किसका? एक बाप का एक माया। और एक माया। उसमें भी माया कमजोर पड़ जाती है और अंत में बाप पावरफुल हो जाता है। कब? तब होता है जब लोहे से लोहा काटा जाता है। क्या? लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। ये विषैली आत्माएं इस दुनिया में ऐसे नहीं खत्म हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। और चलो टाइम हो गया। हाँ बाबा, ब्राह्मण बनने बगैर प्रजापिता कैसे बने? उसके कौन सा ब्रह्मा में कौन सा ब्राह्मण बना प्रजापिता? किससे मुख से सुना? बिना सुने ब्राह्मण बनेगा क्या? अगली वो ब्रह्मा बन गई ना। उसने मुखा किससे सुना? माता ने सुनाया। माता ने सुनाया। हाँ। सुना किसने? पहले किसने सुना? पिता। तो जिसने पहले सुना वो पहला ब्राह्मण, वो पहला देवता, वो पहला क्षत्रिय, वो पहला वैश्य, वो पहला शूद्र, फिर वो पहला ब्राह्मण। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग जुझार। चलो